हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सीए अनुज सिंह तोमर। सर, आज मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ। कई सारे सीए स्टूडेंट को अभी तक नहीं पता होगा, चाहे वो फाउंडेशन में है या इंटर में है या इवन फाइनल वाले बच्चों को भी कईयों को नहीं पता कि हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अपने स्टूडेंट्स को, अपने सीए स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देता है अगर आपने अच्छी स्कोर किए, रैंक लाए हो तो भी, और अगर आपकी वीकर सेक्शन से आपके पेरेंट्स की इनकम नहीं है उतनी, आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी में दिक्कत है, तो मेरा इंस्टीट्यूट, हमारा इंस्टीट्यूट अपने बच्चों को कुछ फाइनेंशियल हेल्प करता है। तो आज इस वीडियो में मैं एक एक करके सारी बातें करने वाला हूं। फाउंडेशन वाले बच्चों को क्या स्कॉलरशिप मिलती है, इंटर वाले बच्चों को क्या स्कॉलरशिप मिलती है, फाइनल वाले बच्चों को क्या मिलती है, तीनों के तीनों लेवल के स्टूडेंट्स को मिलती है स्कॉलरशिप, कितनी, किस अमाउंट की, कैसे, पर मंथ कैसे, और कैसे अप्लाई करना है, क्या कंडीशन है, सब कुछ बताने वाला हूं वन बाय वन। तो लेट्स बिगिन आज का सेशन। हाँ जी मेरे बच्चों, तो सबसे पहले मैं बताता हूं, देखो इंस्टीट्यूट हमारा दो तरीके की स्कॉलरशिप देता है। एक है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, मतलब अगर बच्चा अच्छा ग्रेड का स्कोर कराए, रैंक लेके आया है तो उसको मिलेगी। और दूसरा है वीकर सेक्शंस, जिन भी बच्चे के पेरेंट्स की फाइनेंशियल इनकम 5 लाख या उससे कम है तो उनको भी फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है। तो मैं पहली बात करता हूं मेरिट में क्या है। देखो, हमें तीनों लेवल की बात करनी है। मैं सबसे पहले फाइनल लेवल की बात करूंगा कि वहीं से बातें शुरू होती हैं। अगर आपने इंटर एग्जाम दिए थे, अभी अभी जस्ट आपका इंटर का रिजल्ट आया और यू स्कोर्ड रैंक, जी हाँ मेरे बच्चे, अगर आपकी रैंक आई है 1 से लेके 10 तक, रैंक 1 से लेके 10 तक, तो मेरे बच्चे आपको फाइनल के आर्टिकलशिप पीरियड में बेटा एक दैट इज मेरिट, कहीं ना कहीं मैं इसको नाम देता हूं कि मेरिट अवार्ड मिलता है, मतलब मेरिट स्कॉलरशिप मिलती है सिर्फ और सिर्फ फाइनल वाले बच्चों की। अगर रैंक आई है बाटू 1 से लेके 10 तक, कोई भी रैंक है आपकी, आपके पेरेंट्स की कोई भी इनकम है, 5 लाख से कम है, 5 लाख से ज्यादा है, करोड़ में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द योर फाइनेंशियल इनकम, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंस्टीट्यूट आपको प्रमोट करता है कि यार बच्चा मेहनत कर रहा है, बच्चा दिन रात लगा रहा है। तो जैसे ही इंटर में अगर आपकी रैंक आती है और आप फाइनल में आते हो, आपको 5000 पर मंथ, 5000 रुपए हर महीने इंस्टीट्यूट आपको स्कॉलरशिप देगा, प्रोवाइडेड आपको कब तक मिलेगी, सिंपल सी बात है, आपकी रैंक होल्डर होने चाहिए 10 तक और आपने रजिस्ट्रेशन फाइनल के लिए मैंडेटरी अप्लाई कर दिया हो। पहली बात, मैंडेटरी अप्लाई कर दिया, इनकम से कोई लेना देना नहीं है। और स्कॉलरशिप नॉर्मली मिलेगी जब आपकी आर्टिकल शुरू होगी, तो नॉर्मली अगर पीरियड देखा जाए तो 24 मंथ्स, 24 मंथ्स के लिए आपको आर्टिकलशिप का मिलेगी। या अगर आपने बाद में आर्टिकलशिप ज्वाइन करने के बाद स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, तो जितने मंथ बचे हैं आपके आर्टिकलशिप के लिए, मान लो आपको 6 महीने अभी पता ही नहीं था, आपने कर लिया, तो बाकी जो 18 मंथ है, फिर आपको 18 मंथ विच एवरेज अर्लियर जो पहले होगी वो मिलेगी। तो पहली चीज, मेरिट स्कॉलरशिप किसको मिलेगी, सीए इंटर बच्चा जिसकी रैंक आई है 1 से लेके 10 के बीच में, इंस्टीट्यूट 5000 पर मंथ देने वाला है। कोई कंडीशन नहीं है मेरे बच्चे, जस्ट अप्लाई करो। अभी बताऊंगा, अभी 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 अपन बताएगा। मेरा बच्चा कमेंट में लिख रहा फाउंडेशन के लिए, अरे बात करेंगे ना, पहला इंटर बच्चा अगर पास करके फाइनल में जाता है तो मिलेगी उसको रैंक। अच्छा सर, व्हाट अबाउट अगर 1 से 10 नहीं है पर उससे कम है, बेटा अगर तेरी 10 से कम है, 11 से 50 के बीच में है, अगर तेरी इंटर में रैंक, अभी भी सी इंटर की बात कर रहा हूं, जो सी इंटर पास आउट है और अब वो फाइनल में पहुंच चुका है, कहां पहुंच चुका है, फाइनल में, लेकिन रैंक 10 से मतलब 11 या 11 से ज्यादा 50, आपको पता है ना ऑल इंडिया 50 रैंक आती है, तो 50 तक है, तो उस बच्चे को मिलेगी 4000 रुपए। अगले में ही बात करूंगा, दिखा देता हूं मैं, 4000 रुपीज पर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिलेगी अगर आपकी रैंक 11 से लेके 50 तक आई है। बट यहां कंडीशन है, यहां पर कंडीशन है, रैंक के साथ साथ मेरिट तो है ही आपको, प्लस आपको नीडेड भी होना चाहिए। मतलब अगर आपके ऊपर कंडीशन है कि आपकी फैमिली इनकम, जो आपके पापा मम्मा जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी कंबाइन है, तो कंबाइन मिला के आपकी फैमिली इनकम, पेरेंट्स की इनकम 5 लाख रुपए महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
कैसे बताएंगे, कैसे प्रूव करेंगे, कैसे चीजें, वो सब मैं बात करूंगा। अभी के लिए समझ के चलो, अगर आपकी रैंक 1 से लेके 10th है, कोई प्रूफ नहीं चाहिए, कोई इनकम नहीं। लेकिन अगर रैंक 10 से ज्यादा 11th या 11 से लेके 50 के बीच में, तो 4,000 रुपए मिलेंगे, 1,000 रुपए कम मिलेंगे। वही सेम पीरियड है बेटा, आर्टिकलशिप के 24 महीने पूरे मिलेंगे। अगर तूने आर्टिकलशिप शुरू कर दिया, लेट हो गया तो थोड़ा कम मिलेगा, और हर महीने मिलेगा। और आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, फाइनल का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, इंटर वाला बच्चा। ठीक है सर, फाइनल के बाद नहीं मिलती क्या? नहीं बेटा, फिर तो तू सीए बन गया, नोट छाप रहा है, फिर काहे की? ना ना ना। तो इंटर पास करके फाइनल में पहुंचा, यहां पर है। अच्छा, मेरा बच्चा फाउंडेशन पास करके पहुंचा इंटर में। सर जी, उसने अभी अभी फाउंडेशन पास किया है, फाउंडेशन पास किया है, अब वो इंटर में पहुंचा है। अगर उसने पास किया और इंटर में पहुंचा है, सर सीधी सी बात है, आपको 2500 मिलेगी। आप रैंक लाए हो या नहीं लाए हो, सबके लिए। ठीक है, सबके लिए। अच्छा, एक चीज यहां पे, दो चीजें बता दूं, या तो आप फाउंडेशन से इंटर में पहुंचे हो, या इवन इंटर से फाइनल में पहुंचे और आपकी रैंक नहीं आई है, नॉट रैंक। ठीक है ना, दोबारा बोल रहा हूं, फाइनल में 1 से लेके 10th रैंक 5,000 की स्कॉलरशिप, 11 से लेके 50 4,000 की स्कॉलरशिप, लेकिन पेरेंट्स इनकम आपकी 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपने जस्ट इंटर पास किया है, कोई रैंक नहीं है आपकी, या आपने फाउंडेशन पास करके इंटर में आए हो मेरे बच्चे, तो आप 2500 रुपए की, चाहे वो फाउंडेशन में, दोनों दिखा देता हूं, 2500 दोनों को ही, चाहे वो इंटरमीडिएट में आया है फाउंडेशन पास करके, जिसने अभी इंटरमीडिएट में आया है फाउंडेशन पास करके फाउंडेशन रूट से, या डायरेक्ट एंट्री, डायरेक्ट एंट्री पता है ना, बीकॉम की ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अगर उसने डायरेक्टली फाउंडेशन में ना देके सीधा इंटर में लिए एंट्री, तो भी उसको मिल जाएगी 2500 रुपए। तो 2500 रुपए दो बच्चों को मिलेगी। लास्ट में समरी बता दूंगा किस किस को, जिसने इंटर पास करके फाइनल पहुंचा है विदाउट एनी रैंक, या फाउंडेशन पास करके इंटर में पहुंचा है, कोई फर्क नहीं पड़ता रैंक लाया हो या ना लाया हो, इंटर की फाउंडेशन की रैंक कभी कंसीडर नहीं की जा रही है। ठीक है, अच्छा, ये 2500 रुपए कैसे मिलेंगे बाबू? देखो, अगर आप फाइनल में पहुंचे हो तो वही 24 महीने का है, वही पेरेंट इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और आपने आर्टिकलशिप शुरू कर दिया, फाइनल में रजिस्ट्रेशन करा लिया हो, सेम पॉइंट है, बात खत्म। बस अमाउंट 2500, 5,000, 4,000, 2500। अगर आप इंटर में पहुंचे हो, फाउंडेशन पास करके इंटर में पहुंचे हो, या आप डायरेक्ट एंट्री से इंटर में पहुंचे हो, ठीक है, आप रैंक लाए हो या नहीं लाए हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको 2500 रुपए महीने मिलेगी बेटा। पॉइंट इज, आपने इंटर का रजिस्ट्रेशन करा लिया हो, पक्की बात है, और आपको सिर्फ 8 मंथ्स मिलते हैं पढ़ाई के लिए, तो आपको 8 महीने की आर्टिकलशिप का, सॉरी 8 महीने की जो इंटर की स्टडी पीरियड है, उसकी आपको महीने की आपको क्या मिलेगी? स्कॉलरशिप मिलेगी। बट इसमें 3 महीने एक्स्ट्रा मिल जाते हैं आपको। ठीक है, अगर आपने ट्रेनिंग वगैरह करी है तो ये 3 महीने का अलग से पॉइंट है, इस पर अलग से बात कर लेंगे। नॉर्मली आप ये समझो कि आपको जो 8 महीने मिलते हैं फाउंडेशन, जैसे अगर बच्चे का अभी पास हुआ है और अब वो रजिस्ट्रेशन कराएगा इंटर के लिए, तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन कराएगा उसके बाद वो अप्लाई कर सकता है, वहां से वो एलिजिबल हो जाएगा अपने स्कॉलरशिप लेने के लिए। ठीक है, डन डन है। अच्छा, बच्चा कह रहा है इंटर पास हुए फाइनल में पहुंचे तो मिल रही है, फाउंडेशन पास हुए इंटर में पहुंचे तो मिल रही है। अगर मैं फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन ही कराई है फिर मुझे कुछ नहीं मिलेगा क्या? पहले नहीं मिलती थी, पर अब इंस्टीट्यूट ने आपके लिए भी 1500 रुपए की रखी है। तो बच्चा अगर 12th पास करके फाउंडेशन में पहुंचा है, कुछ नहीं पास किया उसने, फाउंडेशन में एंट्री ली है, तो भी आपको 1500 रुपए की मिल जाएगी। कंडीशन वही है, आपके पेरेंट्स की इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपने फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन ले लिया है, लेकिन आपको यहां सिर्फ 4 महीने के लिए मिलेगी। सर आपको फाउंडेशन में 2 अटेम्प्ट लग गए, उससे फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम 4 महीने के लिए इंस्टीट्यूट आपको हेल्प करेगा। उसके बाद अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो फाउंडेशन, तो वो आपकी गलती, इंस्टीट्यूट की गलती नहीं है। 4 महीने फाउंडेशन, इंटर 8 महीने और फाइनल 24 महीने, 1500, 2500, 4000, 5000, ये है। तो मैं एक बार आपके सामने पूरा समराइज कर देता हूं बेटा, सिंपल समझना। फाउंडेशन, फाउंडेशन स्टूडेंट हो अभी, नॉट पास, तो आपको 1500 रुपए मिलेगी, सिर्फ 4 महीने के लिए, मैक्सिमम 4 मंथ मैक्सिमम पीरियड है। और कब से एलिजिबल होगे? रजिस्ट्रेशन जैसे ही करा दोगे वहां से एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, डन। अगर आप इंटर में पहुंचे हो, अगर आप फाउंडेशन पास करके इंटर स्टूडेंट हो, इंटर स्टूडेंट हो, आइदर आपने फाउंडेशन करा है क्लियर, फाउंडेशन क्लियर करा है, ठीक है, चाहे विद रैंक हो या विदाउट रैंक हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, विद रैंक या विदाउट रैंक हो, या आपने डायरेक्ट एंट्री ली है या डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट हो, बाबू कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको 2500 रुपए की
इंस्टीट्यूट की तरफ से मंथली पर मंथ आपको मिलेगी कितने के लिए, नॉर्मली 8 मंथ्स मिलेगी, 3 महीने एक्स्ट्रा हो सकते हैं अगर आप ट्रेनिंग व्रेनिंग ऐड करोगे तो। वो कब से होगा, जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन इंटर का कराओगे, रजिस्ट्रेशन इंटर का कराओगे यहां से मिलेगी, फाउंडेशन यहां से मिलेगी, ठीक है। पर कंडीशन दोनों में सेम है, यहां भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपके पेरेंट्स इनकम अप टू 5 लाख होनी चाहिए, अप टू 5 लाख पर एनम होनी चाहिए, सेम कंडीशन, ठीक है। नाउ अगर आप फाइनल स्टूडेंट हो, हाँ इनके लिए है मजेदार पॉइंट, अगर फाइनल स्टूडेंट हो तो आपको 3 स्टेप में डाला गया है, 3 कैटेगरी में डाला गया है। अगर आपकी रैंक आई है, इंटर में रैंक है आपकी, इंटर में रैंक है 1 to 10, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको 5,000 मिलेंगे, दैट्स इट। आपके फादर की, पेरेंट की इनकम 5 लाख से ज्यादा हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, 24 मंथ्स के लिए मैक्सिमम आपको मिल जाएगा, मैक्सिमम 24 मंथ्स के लिए मिल जाएगा। अगर आपकी रैंक आई है सर जी 11 से लेके 50, तो ये 4,000 हो जाएगा, पीरियड वही सेम रहेगा 40, पर यहाँ पे कंडीशन लग जाएगी, यहाँ पे कंडीशन लग जाएगी। और अगर आपकी नॉट रैंक है, अगर कोई रैंक नहीं है, तो भी आपको मिल जाएगा 2500 रुपए, कंडीशन 24 महीने, और कंडीशन यहां रहेगी। तो ये पूरा का पूरा स्कॉलरशिप का मेन है। अब स्कॉलरशिप तो समझ आ गई, सर स्कॉलरशिप अप्लाई कैसे करना है, मैं सिंपल बोलूंगा बेटा, आप अपना एसएसपी पोर्टल लॉगिन करोगे, एसएसपी पोर्टल है ना, स्टूडेंट सर्विस पोर्टल, लॉगिन करो, अपने एनआरओ नंबर वगैरह से लॉगिन करो। लॉगिन करोगे, जैसे ही लॉगिन करोगे, क्योंकि ये मैं करके नहीं दिखा सकता, किसी स्टूडेंट का डेटा मैं यहाँ पे यूज करना नहीं चाहता, आप खुद ही अपना स्टूडेंट का सेक्शन लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद आपको स्टूडेंट सेक्शन में जाओगे, स्टूडेंट जैसे स्टूडेंट सेक्शन में जाओगे आपको, तो वहीं पे नीचे एग्जाम फॉर्म वगैरह वहीं नीचे आ जाएगा स्कॉलरशिप, ठीक है। तो जो भी आपका स्कॉलरशिप का एक लिंक आएगा, उसको आप क्लिक करोगे और वो स्कॉलरशिप के फॉर्म में भरवाएगा, बेसिक डिटेल पूछेगा आपसे, आपका नंबर वगैरह, टाइम वगैरह, रजिस्ट्रेशन वगैरह पूछेगा। मेन इंपॉर्टेंट बातें जो मैं बताना है वो क्या क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा सबसे इंपॉर्टेंट बैंक अकाउंट डिटेल। बेटा ये बैंक अकाउंट डिटेल किसकी मांगी जाएगी, आपके अपने नाम से बैंक अकाउंट होना चाहिए, पेरेंट्स का अकाउंट नहीं होना चाहिए, आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल डालनी है और उसी का एक कैंसल चेक डालना है। सर ये कैंसल चेक कैसे होगा, कुछ मत करना बेटा, जब आप बैंक अकाउंट डिटेल भरोगे तो बैंक से आपको एक चेकबुक मिली होगी, नहीं मिली है जाके अप्लाई कर देना बैंक पे, ऑनलाइन नेट बैंकिंग से भी अप्लाई हो सकता है, यूट्यूब पे वगैरह देख लेना, कोई टेंशन नहीं है, वरना बैंक में जाके विजिट कर लेना, वो आपको कैश चेकबुक घर पे भेज देंगे 2 से 4 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। चेकबुक आते ही एक चेक फाड़ना, उस पे ऐसे क्रॉस करके, ये रहा मान लो चेक है, उस पे ऐसे करके क्रॉस करके कैंसिल लिख देना, बस कैंसिल करके बस खत्म, ठीक है। याद रखना आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर ना मिट जाए, दिखना चाहिए वो, ठीक है। वो कैंसिल चेक की फोटो कॉपी, फोटो लेके यहाँ पे अपलोड मार देना, ठीक है। आपके पेरेंट्स की इनकम पूछेगा, इनकम को बस आप फिगर में लिख देना कि एक्चुअल फिगर इनकम क्या है, पर गलत मत लिखना क्योंकि ये वेरीफाई होगी। तो पॉइंट इज आपके पेरेंट्स की इनकम अगर आप वो कंडीशन वाली अवेल कर रहे हो तो वहां पे याद रखना 5 लाख से कम होनी चाहिए। अगर आप इंटर के बच्चे और रैंक आपकी आई है नंबर 1 नंबर 2, तो फिर तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है पक्का। तो ये बेसिक डिटेल है यहाँ पे जाएगी, इसको फाइल करते ही आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देनी पड़ेगी, क्या, आपको एक सीए का मेंबरशिप नंबर देना पड़ेगा। अगर आपने फाइनल के स्टूडेंट हो, अगर आप इंटर पास करके फाइनल में आर्टिकलशिप शुरू कर चुके हो, तो आप अपने आर्टिकलशिप में जो भी आपका प्रिंसिपल है, जो भी आपका प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को, मतलब जिसके अंडर आप रजिस्टर्ड हो आर्टिकलशिप में, उससे अपना उसका मेंबरशिप लेके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने अभी आर्टिकलशिप शुरू नहीं करी, आप फाउंडेशन स्टूडेंट हो या इंटर के स्टूडेंट हो, अभी फाउंडेशन ही पास करा, अभी आर्टिकलशिप का तो नामो निशान नहीं है, तो बाबू अपने आसपास कोई भी आपके जो नॉलेज में हो, जो आपके नियर बाय रहते हो, उनका सीए के पास जाके उनका मेंबरशिप नंबर, उनकी ईमेल आईडी, उनका नाम वगैरह यहाँ पे डाल देना। उनके पास जैसे आप नाम डालोगे उनके पास एक मेल आएगा, फिर वो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करेंगे, एक्चुअल में वो आपके पापा की इनकम को वेरीफाई करेंगे कि सच में आपके फादर की इनकम या मम्मा की इनकम 5 लाख है या नहीं है। और फिर वो जब ये अप्रूव कर देंगे बाबू, जब वो अप्रूव कर देंगे तो इंस्टीट्यूट के पास चला जाएगा, फिर इंस्टीट्यूट एक बार वेरीफाई करेगा, और इंस्टीट्यूट को अगर वेरिफिकेशन हो गया तो वो आपके अकाउंट में पैसा स्कॉलरशिप का डालना शुरू कर देगा। इस पूरे प्रोसेस को करने में कितने टाइम लगते हैं बेटा, मैक्सिमम 1 हफ्ता, 1 हफ्ते में सब कुछ हो जाएगा। इंस्टीट्यूट बहुत फास्ट करता है ये काम, क्लियर है, बस आप इसको कर लो। तो अपने मैक्सिमम जितने भी दोस्त हैं, यार हैं, जो फाउंडेशन पास हुए हैं, जो इंटर में हैं, जिनकी रैंक आई है, शेयर मार दो इन सबको कि
कि भाई अगर आपने रैंक लाई है इंटर में, या आपने फाउंडेशन क्रॉस किया है, या इवन अभी फाउंडेशन स्टार्ट भी करा है और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा लिया है, तो बाबू आप अपनी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी इनकम 5 लाख, आपके पेरेंट्स की इनकम अप टू 5 लाख है। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, दिस इज सो यूजफुल फॉर यू। और बस इसी के लिए हम लोग आज सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।